हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास क्लास 12th का ये पेपर है हिंदी का और इसका कोड है 301 HF। ठीक है, आज 24 फरवरी 2025 को ये पेपर था हिंदी का और क्लास 12th का ये पेपर है। तो मैं इसके बारे में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के और जो एक तरीके से पेसेस पर आधारित क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कशन करूँगा। तो आप ठीक है, देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये पेपर डिवाइड था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था आपका नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दूसरा है ना, सदन लाल मिश्र, वो आपका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ख क्वेश्चन था ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। तो देखो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं ना, वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो देखो ग का ना दूसरा पार्ट उसने कहा था, ये आपका राइट ऑप्शन बनेगा। घ ऑप्शन जो है ना, साहित्य और संस्कृति के लेखक हैं। देखो इसका ना ऑप्शन ना बिल्कुल रामविलास शर्मा और मुंशी प्रेमचंद और नामवर सिंह और अमृत राय में से ना हो करके ना एक तरीके से ना मोहन राकेश आ रहा है। लेकिन मेरे को ना आप ये करेक्ट ऑप्शन मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन फ़िलहाल मोहन राकेश मेरे को पता है। आपके लिए इस ऑप्शन में क्या है दिया हुआ, आप मेरे को ज़रूर बताएं। स्मृति की रेखाएं किस विद्या की रचना है। तो देखो ये ना ऑप्शन नंबर 4 जो संस्मरण है वो उसकी रचना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो नरपति नाले है ना, वो आपका राइट ऑप्शन होगा। कबीरदास के गुरु का नाम था। तो देखो कबीरदास के गुरुजी का नाम जो था ना, वो रामानंद था। गए कौन सी रचना भक्ति काल से संबंधित नहीं है। तो देखो जो सूर सागर है ना, वो भक्ति काल से संबंधित नहीं है। आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है उद्धव शातक के रचनाकार हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर जो पहला है ना, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये आपका राइट ऑप्शन बनेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ठीक है संपादक हैं किसके। ऑप्शन नंबर ए सरस्वती पत्रिका के। तो आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 10 क्वेश्चंस थे उनमें से 9 क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर जो हैं वो मैंने दिए हैं, पूरे सटीक आंसर दिए हैं। ठीक है, ऑथेंटिक तरीके से ये क्वेश्चन ठीक है आपके। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो है ना, उसका मोहन राकेश लगता है, लेकिन ऑप्शन में क्या है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक तरीके से 3 पे बात करते हैं। देखो गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यानी कि पहले ही चैप्टर से एक पैसेज दिया गया है और इसमें से आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से रहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य या यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्रों में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिले हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक के नाम लिखेगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आपको ना यहाँ पे संदर्भ लिखना था। तो आपका पहले ही चैप्टर है, आप उसको लिख देंगे राष्ट्र के स्वरूप। ठीक है, राष्ट्र का अभ्युदय कैसे संभव है, तो ये आपको पैसेज को पढ़ने के बाद आपको समझ आ गया। राष्ट्र का लोप किसके अभाव में हो जाता है और किसके पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है, और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखो अथवा में दे रखा है सेकंड पार्ट आपका, भाषा सूची युग की चेतना अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और ऐसा सशक्तता ये तभी अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुंदर ठीक है सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त ज़रूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक क्षेत्रों में प्राप्त द्रष्टव्य अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुर्लभता का परिहार करने में निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संघर्ष से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम लिखेगा। फिर से वही संदर्भ लिखना था, लेकिन अथवा में था। आई होप आपने पहले ही किया होगा क्योंकि वो पहले चैप्टर का है। समुची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है। भाषा किस भाव का प्रकटीकरण करने का उद्देश्य रखती है। भाषा में नए शब्दों का प्रवेश कब होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अथवा में आपको करना था आई होप। ठीक है, एक आपने ज़रूर सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ना 4 है। निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। नील नील ठीक है नील
नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता के नाम लिखेगा। ठीक है, तो जैसे कि पद्यांश में बताया था, ठीक है, ठीक है, तो वैसे ही आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पोइट्री सेक्शन से था। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मेघवन बीच गुलाबी रंग में अलंकार निरूपण कीजिएगा। और इस अवतरण में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? परिधान तथा आरूढ़ के एक एक पर्यायवाची शब्द भी लिखेगा। अथवा में फिर से दे रखा है आपको ये मनुज। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो दूसरा भी आपने अच्छे से किया होगा। ये मनुज किसकी शिखा उद्दाम कर रहे हैं, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। ये मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का श्रृंगार, व्योम से पाताल तब सब कुछ इसे ही ये पर ना। ठीक है, ये परिचय मनुज का ही ना उसका श्रेय। तो प्रस्तुत गद्य पद्यांश के कविता का शीर्षक एवं कवि के नाम का उल्लेख कीजिए। चराचर किसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं? ज्ञान विज्ञान के आलोक का अंगार कौन है? व्योम से आकाश तक का ज्ञान किसे कहते हैं? सृष्टि का श्रृंगार कौन सा है? तो आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको ये सामने वीडियो है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन में आपको लेखक का एक जीवन परिचय देना था। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। ठीक है, फिर उसके बाद एक कवि का, ये पोइट्री सेक्शन से आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंदन पंत जी का। बहादुर अथवा खून का रिश्ता एक कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है और उसके समीक्षा करना है। ठीक है, लाठी के प्रमुख पात्र की अथवा में ध्यान दिया हुआ किसी एक कहानी को लिखना था। लाठी के प्रमुख पात्र की चरित्र विशेषताओं पर प्रकाश डालना था। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर। ठीक है, जैसे कि आप जिस मतलब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो उस मतलब ठीक है, तो जैसे मुरादाबाद है, जैसे उसमें लगा हुआ मुक्ति यज्ञ में भी। ठीक है, तो आपने मुक्ति यज्ञ का अपने खंड काव्य का लक्षणों के आधार पर मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की समीक्षा की है और मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना पर प्रकाश डाली। जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुरादाबाद है, तो आप मुरादाबाद में आपको मुक्ति यज्ञ में भी। ठीक है, मैं भी जिस डिस्ट्रिक्ट से लगा है उसने वही किया होगा आई होप यहाँ पे खंड काव्यों में से। ठीक है, तो खंड ख पे बात करता हूँ मैं अब। ठीक है, संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। हिंदी में ट्रांसलेशन करना था इसका। ठीक है, जो आपका ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से किया हो। अथवा में फिर से दे रखा है इसका भी हिंदी में मतलब ट्रांसलेशन करना था संस्कृत से। ठीक है, तो श्लोकों पर हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिएगा। तो ये फिर से आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना था, यानी पद सेक्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आई होप दोनों ही क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर दिए होंगे, मुझे उम्मीद है पूरा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ उत्तर देने थे संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत असम के प्रमुख कवियन आसन। ठीक है, तो भोजस्य सभया के कवि प्रभात वर्णनम अक्रांत खलस्य विद्या की अर्थे भवंती भवती शिक्षाया क्षेत्रों श्रीमालवीय केमरोत। ठीक है, वीर तथा शांत रस की परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पर रस से प्रश्न पूछ लिया गया आपसे। उपमा तथा रूपक अलंकार की परिभाषा लिख करके उसका एग्जाम्पल देना था। सवैये तथा चौपाई की परिभाषा लिख करके एग्जाम्पल देना था। ठीक है, उसके बाद एक ऐसे टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना था जैसे ग्रामीण योजनाएं, वर्तमान में युवा की दशा और दिशा, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व और मेरा प्रिय कवि। ठीक है, किसी भी एक पोइट पे आपने लिखा होगा। आई होप ये इजी। भावुक का संधि विच्छेद। ठीक है, भाव प्लस उक, आई होप। ठीक है, भावुक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भाव प्लस अक। ठीक है, सत चरित्रम की संधि विच्छेद होगी, तो आई होप यहाँ पर आपको सत प्लस चरित्रम की ठीक है संच प्लस अरित्रम। ठीक है, तो रामस्ति में संधि है। ठीक है, एक तरह से। ठीक है, तो जो भी है संधि है आप मेरे को एक तरह से ऑप्शन में बताएंगे। ठीक है, में से किसी एक विग्रह करके समास का नाम लिखेगा। प्रतिदिन, पीत कमल और पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर में एक तरीके से बाहुबली भी आ जाएगा और पीत कमल में ठीक है नीलकमल कर्मधारे और प्रतिदिन एक तरीके से यथा। ठीक है, नेक्स्ट मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस मेरे आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। और किसी एक शब्द के धातु में प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है, किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखेगा। नित्वा, गमनीय, लघुत्व। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिएगा। विद्यालय, परितः, वृक्षा, संति,
मोहन गृहस्थ अगच्छति, ठीक है। चलो, बीमार होने के कारण विद्यालय में असमर्थ होने में प्राचार्य से अपने 1 सप्ताह के लिए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र या आपके क्षेत्र में नगर भवन के लिए एक ही आपको करना था, लेटर लिखना था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें आपको अच्छे समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे।